ईरान युद्ध से एशियाई बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिली है। बड़ी खबर है, अमेरिका ईरान तनाव से निवेशकों में चिंता बढ़ गई है। ट्रंप के अल्टीमेटम से बाजार में डर का माहौल साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हैंग सेंग इंडेक्स 3.3% तक लुढ़क चुका है। शंघाई कंपोजिट में भी 2.3% की गिरावट दर्ज की गई है। जापान का निकेई 3.5% तक टूटा है। साथ ही साथ पूरे बाजार में इस वक्त काफी बड़ा गिरावट का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तो इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण खबर है। ईरान युद्ध से एशियाई बाजारों में इस वक्त भारी गिरावट का जो दौर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका ईरान तनाव से निवेशकों में चिंता भी स्वाभाविक है कि बढ़ रही है, क्योंकि गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। ट्रंप के अल्टीमेटम से बाजार में डर का भी माहौल है। हैंग सेंग इंडेक्स 3.3% तक लुढ़क चुका है। तो ईरान युद्ध से एशियाई बाजारों में इस वक्त भारी गिरावट है। आपको बता दें कि लगातार गिरावट की वजह से निवेशकों में भी विशेष रूप से डर का माहौल साफ तौर पर देखने को मिला है। तो आगे बढ़ते हैं। ईरान ने मिसाइल पर लिखे हैं मैसेज, बड़ी जानकारी है। स्पेन पीएम के बयान वाले स्टिकर लगाकर हमला। बता रहे कि पेड्रो के बयान को बनाया है हथियार। युद्ध विरोधी बयान पर ईरान का बड़ा जवाब सामने आ चुका है। मिसाइलों पर फोटो और मैसेज भी लिखा गया है। हमले के साथ दिया गया है सियासी संदेश। लॉन्च के वक्त सैनिकों ने लगाए थे नारे, सिर्फ हमला नहीं मनोवैज्ञानिक वार भी। जंग में प्रोपेगेंडा का नया तरीका भी अब सामने जो है वो फिलहाल आ चुका है। तो पेड्रो के बयान को हथियार बनाया गया है। युद्ध विरोधी बयान पर ईरान का जवाब भी फिलहाल सामने आ गया है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने मिसाइल पर मैसेज भी लिखा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, स्पेन पीएम के बयान वाले स्टिकर लगाकर हमला किया गया है। तो बता दें कि पेड्रो के बयान को हथियार यहां पर बनाया गया। इस वक्त की यह महत्वपूर्ण खबर। तो मिसाइलों पर फोटो और मैसेज भी यहां पर लिखे गए हैं। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमले के साथ सियासी संदेश भी यहां पर दिया गया है। ये मिसाइल है जिस पर ये सियासी संदेश जो है स्टिकर के तौर पर लगाए जा रहे हैं। तो मिसाइलों पर फोटो और मैसेज भी यहां पर लिखा गया है। हमले के साथ सियासी संदेश देने का काम इस वक्त यहां पर किया गया है और इसका वीडियो भी फिलहाल सामने आया है। तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। लॉन्च के वक्त सैनिकों ने आपको बता दें कि ये स्टिकर्स लगाए थे, सिर्फ हमला नहीं मनोवैज्ञानिक वार भी अब किया जा रहा है। मिसाइलों पर फोटो और मैसेज बाकायदा यहां पर लिखे गए हैं, जिसमें उर्दू और इंग्लिश का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। चीन फिर करेगा ईरान से तेल की खरीद की तैयारी। अमेरिकी छूट के बाद चीन की बड़ी कंपनियां एक्टिव हो गई हैं। ईरान के साथ नई डील पर बातचीन चल रही है। 30 दिन की छूट का उठाना चाहता है फायदा। समुद्र में मौजूदा टैंकरों से खरीद की योजना फिलहाल बनाई जा रही है। तो ईरान के साथ नई डील पर बातचीत चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर कुछ दिनों की छूट मिली है उसका फायदा भी चीन उठाना चाहता है और दोबारा से बातचीत का जो सिलसिला है वो फिलहाल शुरू हो रहा है। चीन फिर करेगा ईरान से तेल की खरीद की तैयारी। बता रहे हैं कि अमेरिकी छूट के बाद चीन की बड़ी कंपनियां एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। समुद्र में मौजूदा टैंकरों से खरीद की योजना भी चल रही है और साथ ही साथ ईरान के साथ लगातार बातचीत चल रही है इस डील को लेकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल ऑयल कंपनी भी यहां पर सक्रिय हो चुकी है। चीन पहले से ही रहा ईरान का बड़ा ग्राहक। रोजाना 13.8 लाख बैरल तक खरीद भी हुई है। ग्लोबल तेल बाजार में बढ़ सकती है हलचल। ब्रिटेन की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस परमाणु संचालित पनडुब्बी HMS एनिस ने अरब सागर में तैनाती शुरू कर दी है। यह कदम खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ब्रिटेन को लंबी दूरी के हमले करने की क्षमता देगा। पनडुब्बी टॉमहॉक ब्लॉक मिसाइलों और स्पेयरशिप टॉरपीडो से लैस होगा। इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से रवाना हुई थी। सूत्र के अनुसार पनडुब्बी ने लगभग 5,500 मील की यात्रा पूरी कर अपने वर्तमान स्थान पर वो पहुंच गई है। ब्रिटेन की यह तैनाती ऐसे समय पर हुई है जब आपको बता दें कि तनाव बढ़ा हुआ है।
बता दें कि दुनिया के लगभग 5वें हिस्से के तेल परिवहन का प्रमुख ये मार्ग है और सुरक्षा खतरे के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका है। पनडुब्बी समय समय पर सतह पर आती रहती है ताकि नॉर्थवुड स्थित ब्रिटेन के स्थायी संयुक्त मुख्यालय से संपर्क साधा जा सके। किसी भी मिसाइल प्रशिक्षण के आदेश को प्रधानमंत्री द्वारा अधिकृत किए जाना आवश्यक है और यह आदेश संयुक्त संचालन प्रमुख के माध्यम से ही किया जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने खाड़ी क्षेत्र में पश्चिम एशिया में रहने वाले नागरिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की साफ तौर पर यहां पर सलाह बाकायदा दे दी गई है। बता रहे हैं कि विभाग ने हवाई क्षेत्र बंद होने और यात्रा में व्यवधान की आशंका जताते हुए नागरिकों से निकटतम अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा चेतावनियों को पालन करने का अनुरोध कर दिया। विभाग ने चेतावनी दी है कि ईरान समर्थक समूह दुनिया भर में अमेरिका या अमेरिकियों से जुड़े स्थानों को निशाना बना सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार पनडुब्बी की यह तैनाती क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और रणनीतिक नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्रिटेन की कार्रवाई से खाड़ी क्षेत्र में तनाव और संघर्ष की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार और समुद्री सुरक्षा पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि पनडुब्बी की यहां पर तैनाती की गई है, उसके बाद से लगातार आपको बता दें कि स्थिति थोड़ी खराब होती हुई नजर भी आएगी। टॉमहॉक मिसाइलों से लंबी दूरी के हमले भी संभव है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सबमरीन की तैनाती यहां पर हो चुकी है और जैसे ही इस पनडुब्बी को तैनात किया गया और इसके विजुअल सामने आए, उसके बाद से लगातार अलग अलग आशंकाएं जो है वो भी जताई जा रही है, क्योंकि इस पनडुब्बी में टॉमहॉक मिसाइलें भी लोडेड है। ये इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि समुद्री शक्ति जो है वो साफ तौर पर बढ़ेगी और जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, ऐसे में ये पनडुब्बी इस युद्ध में निर्णायक भूमिका भी निभा सकती है। खास मेहमान फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से ब्रिटेन की जो ताकत है वो किस कदर बढ़ रही है। रक्षा विशेषज्ञ है विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी। पुष्कल जी, स्वागत है आपका। और जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है पुष्कल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि खाड़ी में तैनाती जरूर हो कर दी गई है, लेकिन ब्रिटेन की ताकत पर क्या कुछ फर्क इस पनडुब्बी का पड़ता हुआ नजर आएगा? पुष्कल जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा था प्रद्युम्न जी कि ईरान जिस तरह से लड़ाई लड़ रहा है वो बहुत अनप्रोफेशनल तरीके से लड़ रहा है। अब डियागो गार्सिया में उसने जो अटैक किया उसके बाद उसने बाध्य कर दिया ब्रिटेन को रिटेलिएट करने के लिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान ये दिखाना चाहता है पूरी दुनिया को कि उसकी न्यूसेंस वैल्यू क्या है। लेकिन बात यह है कि युद्ध ऐसे न्यूसेंस वैल्यू दिखा के नहीं लिए जाते, क्योंकि ईरान से ज़्यादा न्यूसेंस वैल्यू और बहुत से देशों की है। डियागो गार्सिया में जो उसने अटैक किया उसके बाद न सिर्फ ब्रिटेन बल्कि भारत तक एक असुरक्षा की लहर जो है दौड़ गई है। तो मुझे लगता है अमेरिका के जो मास्टर प्लान बना रहा है कि सारे विश्व को तंग किया जाए, अमेरिका चाहता है पूरा विश्व गैस के संकट से, युद्ध के संकट से जूझे और तब वो जाकर के ईरान के ऊपर फुल फ्लेजेड अटैक करे। अभी तक जो अटैक है वो बहुत लिमिटेड अटैक्स हैं, वॉर भी डिक्लेयर नहीं हुई है ना, ईरान ने भी वॉर डिक्लेयर नहीं करी है। तो आप ये समझिए कि इसमें विश्व जैसे इन्वॉल्व होता जा रहा है, ये ईरान के लिए ही खतरे का संकेत है, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई इन्वॉल्व नहीं होगा और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी चाइना भी इसमें हाथ डालेगा। हालांकि ये देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन ये जो ईरान जिस तरह से लड़ रहा है, पूरा विश्व को ये चाहिए कि ईरान पे प्रेशर डाले और कहीं ना कहीं समझौते के लिए ईरान को लाए, वरना ईरान भी नष्ट होगा और विश्व में तो जो दिक्कतें और शांति और सुरक्षा की स्थिति पैदा हो रही वो तो हम देख ही रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं ऐसे में टॉमहॉक मिसाइल जो है लंबी दूरी तक हमले भी उनके संभव हैं और जैसे ही विजुअल सामने आते हैं उसके बाद ब्रिटेन की पनडुब्बी सामने आई, उसके बाद तमाम तरीके की अटकलें लगना यहाँ पर स्वाभाविक है कि देखने को मिलेगी ही। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश हो रही है क्या, या फिर सुरक्षा को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं? देखिए, ये प्रयास जो एक वृहद प्रयास मैं हमेशा बोलता आया हूँ शुरू से, इस लड़ाई में जब से शुरू हुई, कि अमेरिका चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा कर ले, ईरान में अपने मन की सरकार बना करके उसको अपने अधीन कर ले। तो ये उसके प्रयास हैं। नेवल डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है? भाई, आपके पास भी तो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, आप भी बैलिस्टिक मिसाइल से फायर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स और इतनी रेंज की नहीं है, अमेरिका के पास तो इससे ज़्यादा उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ब्रिटेन के पास भी हैं। लेकिन आप नेवी डिप्लॉयड क्यों कर रहे हो? नेवी डिप्लॉय इसीलिए कर रहे हो कि आपका जो वृहद प्लान है
कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे आप कब्जा कर लोगे और अपने संरक्षण के तले वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज चलाओगे। भले ही आप स्टेट ऑफ हॉर्मूज का नियंत्रण जाहिर तौर पे यूएई को दे दो, जो कि अमेरिका का प्लान है, और अब स्टेट ऑफ हॉर्मूज पे कब्जा करके आप पूरी दुनिया के ऑयल और व्यापार के रूट्स पे कब्जा करना चाहते हो, जिसके बाद आप बिग बॉस बन जाओगे और चाइना का आप गला भी दबा सकोगे। तो ये जो नेवल डिप्लॉयमेंट है ये उसी का प्लान है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताता हूं जो कि दर्शकों को पता नहीं होगी, और जिन लोगों को पता है इंटेलिजेंस में जो अधिकारी हैं भारत में, वो बताते भी नहीं है ये बात। ईरान पे हमला करना, ईरान पे रिजीम चेंज करना, ये इसलिए भी जरूरी था कि इराक में जो बगदाद डॉलर ऑक्शन है, अब दर्शक इसको बगदाद डॉलर ऑक्शन नाम से डालेंगे, अगर सर्च कर लेंगे तो खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। इराक में क्या करता है कि इराक को डॉलर्स जहाजों में भर के अमेरिका भेजता है, क्योंकि इराक को उसे सस्टेन करना है। इराक पे उसने एक तरीके से कब्जा किया हुआ है। उन डॉलर्स को ईरान की शेल कंपनीज सस्ते दाम पे इराक से बगदाद ऑक्शन में, जो बगदाद बैंक करता है, वहां का जो नेशनलाइज बैंक करता है, उससे खरीद लेते हैं। इसको रोकने के लिए 4 साल से अमेरिका प्रयास कर रहा था, लेकिन अंत में उसने इसको रोकने के लिए यही निर्णय लिया कि यहाँ की रिजीम चेंज करो। साथ ही साथ परमाणु का जो परीक्षण करने वाला था ईरान, जिससे अभी वो दूर था, लेकिन इजराइल को डर था। तो ये पूरा प्लान मोसाद का और नेतन्याहू का बनाया हुआ है, जिसमें ट्रंप को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इसमें बड़े हित अमेरिका के साधे जा रहे हैं। तो ये डिप्लॉयमेंट कोई सामान्य डिप्लॉयमेंट नहीं है। हम सामान्य तौर पे अगर देखते तो ये डिप्लॉयमेंट ना मिलता, ये एक स्ट्रेटजी के तहत डिप्लॉयमेंट हो रहा है जी। साथ ही साथ अमेरिकी नागरिकों के लिए की सुरक्षा चेतावनी जो है वो भी जारी कर दी गई, और ये कहा गया है कि जहां पर अटैक हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है, कोशिश यही है, तो अमेरिकी नागरिकों के लिए भी चेतावनी यहाँ पर जारी हुई है। इससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरीके से तैनाती की जा रही है, यानी कि अभी युद्ध बढ़ने की संभावना है, घटने की उम्मीद कम है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अमेरिका अब क्या चाहे, देखिए कोई भी जो ऑपरेशन किया जाता है या युद्ध किया जाता है या लीको की जाती है, लिमिटेड इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन, तो वो इसलिए किया जाता है कि उसका कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है और उसके कई सारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं जो सिचुएशनल होते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो रिजीम चेंज था, वो 1 दिन में 1.5 दिन में अचीव कर लिया था इन्होंने। लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, जब हिजबुल्ला ने हमले करके इनको मौका दे दिया तो इन्होंने हिजबुल्ला के ठिकाने नष्ट किए। उसके बाद जब 8 देशों 9 देशों पे इन्होंने अमेरिकन बेसिस पे हमला किया तो इन्होंने और इंटेंसिफाई करके परमाणु की जो फैसिलिटीज थी, जो मिलिट्री फैसिलिटीज थी ईरान की, वो नष्ट करनी शुरू कर दी। और उसके बाद जब स्टेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया इन्होंने, तो ये अपने सबसे महत्वपूर्ण जो है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पे आ गए कि अब स्टेट ऑफ हार्मूज में कब्जा होने देंगे। तो अगर ईरान ये वॉर 2-3-4 दिन में खत्म कर देता तब तो ठीक था, लेकिन अब ईरान ने जब इनको मौका दे दिया है तो मुझे लगता है 25 से 30 दिन ये और अमेरिका खींचेगा वॉर को। पूरी दुनिया में गैस क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस पैदा होने देगा, वो अमेरिका के हित में है। और उस ऑयल और गैस क्राइसिस के बाद पूरी दुनिया एक तरीके से एब्स्ट्रूस सपोर्ट देगी, छुपा हुआ सपोर्ट देगी अमेरिका को कि यार कुछ भी करो, तुम ईरान पे कब्जा करो या जो भी करो, हमारा ये प्रॉब्लम हमारी खाली करो, हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज निकलने दो। और एक तरीके से पूरी दुनिया का बिग बॉस बन के, बड़ा भाई बन के अमेरिका ये घोषणा करेगा कि हमने इसलिए यहां पर इस तरह से ईरान में हमले किए, फुल स्केल वॉर जैसे, क्योंकि पूरी दुनिया को ईरान ने परेशान कर रखा था। और इसीलिए आप देखिए कि अमेरिका छोटे छोटे ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों से मदद मांग रहा है, और वो ऐसे देशों से मदद नहीं मांग रहा है जो वास्तव में मदद कर सकते हैं। तो ये दिखावे के दांत हैं, ये कि स्ट्रेटजी के तहत वो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका को भी नुकसान हुआ, इजराइल को भी नुकसान हुआ है। कोई भी वॉर होती है 10% एट्रिशन तो छोटे से छोटे ऑपरेशन में एक्सेप्टेबल होता है, और अभी तो 0.5% भी एट्रिशन नहीं हुआ है। तो हम अगर ये सोच लें कि अमेरिका हार रहा है या अमेरिका जंग रोक देगा, नहीं, अब वो 20-25 दिन खींच के पूरी दुनिया में संकट पैदा करेगा और तब एक डिसाइसिव किल लेकर के वो इस वॉर को खत्म करके वहां कब्जा करेगा, ऐसा उनका प्लान है जी। बिल्कुल ठीक है पुष्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, जिस तरीके से आपने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा की है। अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता रहे कि मिडिल ईस्ट से इस वक्त की एक और महत्वपूर्ण खबर सामने आ गई है, जहां ईरान ने अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए अपनी शर्तें सामने रख दी हैं। हालांकि बात करें तो ये शर्तें केवल युद्ध विराम की मांग नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर को बदलने की कोशिश भी मानी जा रही है। दरअसल लेबनान की मीडिया संस्था अल मयादीन को दिए इंटरव्यू में ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनको देश पहले से ये तय रणनीति के तहत कदम उठाएगा और हर कार्रवाई सोच समझकर होगी।
अधिकारियों का दावा है कि ईरान ने दुश्मन से कई अहम सैन्य सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और अब इजराइल के आसमान पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। बात करें तो ईरान ने साफ कर दिया है कि वह तब तक अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा जब तक उसके विरोधियों को पूरी तरीके से जवाब नहीं मिल जाता। साथ ही ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए 6 बड़ी शर्तें रख दी है जो आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा भी बन सकती हैं। पहली शर्त यह है कि भविष्य में दोबारा युद्ध ना होने की ठोस गारंटी दी जाए। दूसरी शर्त की अगर बात करते हैं तो उसमें यह कहा गया है कि ईरान ने पूरे क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाने की मांग की। तीसरी शर्त में ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा देने की बात कही गई है। वहीं चौथी शर्त में पूरे मिडिल ईस्ट में चल रहे सभी संघर्षों को खत्म करने की मांग है। पांचवी शर्त के तौर पर होर्मुज़ स्ट्रेट के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाने की बात कही गई ताकि इस अहम समुद्री मार्ग पर तनाव कम हो पाए। लेकिन आपको बता दें कि सबसे विवादित छठी शर्त मानी जा रही है जिसमें ईरान ने उन मीडिया से जुड़े लोगों पर कार्रवाई की मांग की है जिन्हें वह अपने खिलाफ मानता है। यह शर्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करती ही है। कुल मिलाकर ईरान की ये 6 शर्तें ये साफ संकेत देती है कि वह केवल युद्ध रोकने की बात नहीं कर रहा बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि अमेरिका और इजराइल इन शर्तों पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या इससे जंग थमती है या और तेज होती है। तो भविष्य में दोबारा युद्ध ना होने की ठोस गारंटी, पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हटाए जाएं, इस बात का जिक्र किया गया। ईरान को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। मिडिल ईस्ट में सभी चल रहे संघर्ष खत्म हो। होर्मुज़ स्ट्रेट के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय नियम बनाए जाएं। ईरान के खिलाफ माने जाने वाले मीडिया कर्मियों पर कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं। तेहरान आपको बता दें कि शहर सोमवार को तेज धमाकों से दहला है और कई इलाकों में आपको बता दें कि खगोलीय हमले से भारी नुकसान हुआ है। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि फर्ज समाचार एजेंसी के अनुसार ये हमले जिला 1, 4, 11, 13 और 21 में हुए। धमाकों की तेज आवाज सुनाई दे रही थी और एक्सप्रेसवे और प्रमुख स्ट्रीट को निशाना बनाया गया। जिला 13 में आपको बता दें कि पिरौंजी स्ट्रीट, जिला 21 में गरम दहारा क्षेत्र, जिला 1 में शाहिद बबाई एक्सप्रेसवे और शाहिद लंगारी स्ट्रीट, जिला 4 में शाहिद बबाई एक्सप्रेसवे का अंतिम छोर यहां पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इन हमलों ने एक बच्चे की मौत की खबर सामने आई। इस मामले में आपको बता दें कि अल जजीरा ने ईरान के उमरिया में हवाई हमलों के बाद व्यापक क्षति की जानकारी दी। इस नए हमलों की लहर को इजरायल रक्षा बलों IDF ने अंजाम दिया था। IDF के बयान के अनुसार उन्होंने तेहरान में ईरानी आतंकी शासन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए व्यापक हमलों की शुरुआत की। ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई में तेज कार्रवाई हुई। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 के तहत मिसाइल हमलों की 75वीं लहर का दावा कर दिया। इन हमलों में इजरायली सैन्य ठिकानों के साथ साथ सऊदी अरब में अमेरिकी प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच ये संघर्ष अब चौथे सप्ताह में प्रवेश कर गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ईरानी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला करने की कोशिश करता है तो होर्मुज़ को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जा सकता है। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर ने भी संयुक्त राज्य अमेरिका को चेतावनी दी कि अगर उनकी ऊर्जा सुविधाओं पर हमला हुआ तो क्षेत्र में अमेरिकी वित्तीय संस्थान जो सैन्य और ऊर्जा ढांचे का समर्थन करता है वैध लक्ष्य माने जाएंगे।